हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी, सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज की वीडियो में हम हमारे 10th क्लास की नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बॉल पॉइंट। अब नाम से ही पता लग रहा है, बॉल पॉइंट, बॉल का मतलब गेंद, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक गेंद कविता, जिसे लिखा जॉन बेरीमैन ने। जॉन बेरीमैन इस पोएम के जरिए हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, और बड़ा अच्छा मैसेज है वो, कि हमें अपने जीवन में जो हमारे पास चीजें हैं उनकी हमको केयर करनी चाहिए। ज्यादातर हमें उनकी केयर कब होती है, जब वो हमसे दूर हो जाती है। पोएट भी यही चीजें बता रहा है। एक बच्चा है इस पोएम में जिसकी गेंद खो जाती है। अब गेंद ज्यादा बड़ा आर्टिकल तो है नहीं है, और ज्यादा पैसे की चीज भी नहीं है, तो और भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो बच्चा दूसरी बॉल खरीदने के नाम से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि उस बॉल के साथ उसके कुछ अटैचमेंट थे, कुछ इमोशनल वैल्यूज थी उस बॉल की, तो वो नहीं चाहता कि दूसरी बॉल खरीदे। और उस टाइम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि यार अगर मैं रेस्पॉन्सिबल होता तो वो बॉल मेरे से दूर नहीं जाती। हम इसी पॉइंट को देखो, वर्ड्स में पढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ? व्हाट इज द बॉय नाउ? इसका मतलब अब उस बच्चे का क्या होगा, या अब वो बच्चा क्या करेगा। Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है। तो पहले लाइन में हिंदी में क्या होगा, अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। What क्या? What is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw it go. I यहाँ पॉइंट के लिए आया, इट बॉल को रिप्रेजेंट कर। तो पॉइंट क्या कह रहा है, पहले लाइन में उसने क्या कहा, अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है, जिसकी बॉल चली गई है। What he is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw it go, मैंने, पोइट ने सॉ देखा, इट का मतलब बॉल को वो जाते हुए, मेरी खुशी से, खुशी खुशी, बाउंसिंग उछलते हुए। तो पोइट कह रहा है कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा, खुशी खुशी उछलते हुए जा रही थी वो बॉल। डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट का मतलब बच्चा गली में खेल रहा होगा, तो बॉल जब बाउंस कर रही थी तो बाउंस करते 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 वो बॉल उसकी पहुंच से दूर चली जाती है। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ चली जाती है। एट दैट मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। अब वाटर किसको रिप्रेजेंट कराया, किसी वाटर बॉडी को। अब नीचे नदी होगी या कोई झील होगी, वाटर बॉडी है कोई, तो कह रहा है कि आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ। एंड देन, और तब, मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और ये लुढ़कते हुए, बाउंस करते हुए कहां जाके गिरी, पानी में जाके गिरी। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये पूरा एक फ्रेज है, ओ देयर आर अदर बॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई हमसे कहना चाहता है कि उस बच्चे से इस चीज को कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई आशा नहीं है। कहा उसने नो यूज टू से, उससे ये बात कहने का कोई यूज नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, दुनिया में और भी बहुत सारी गेंदें हैं। भाई उस बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार बॉल चली गई है तो दुखी हो जाए, वो दुख प्रकट करे और बॉल आएगी ही नहीं। तो ये तो उसे भी पता है उस बच्चे को, इसलिए उससे ये वाली बात कहना तो कोई मतलब वाली बात नहीं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट का मतलब अनंत, अल्टीमेट मींस अनंत, उसके ऊपर एक अनंत शेकिंग ग्रीफ का मतलब, ग्रीफ का मतलब दुख, सैडनेस, उसके ऊपर एक सैडनेस छा गई है। फिक्सेस द वर्ड, फिक्सेस का मतलब होता है छा जाना, तो उस बच्चे के ऊपर एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ छा गया है। एट ही स्टैंड रिजिड, और इसी वजह से वो रिजिड का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ का मतलब जिसमें हिलचल बंद हो जाए, जो हिलना डुलना बंद हो जाए, दृढ़ हो गया है। ट्रेमलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन का मतलब नीचे गर्दन करके खड़ा हो। हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं, गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे वो बच्चा इस शेकिंग ग्रीफ की वजह से रिजिड हो गया, दृढ़ हो गया। ट्रेमलिंग, कांप रहा है, और स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ कूद रहा है। ऑल हिज यंग डेज,
अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है इनटू द हार्बर, जो उसने कहाँ बिताए थे, उस हार्बर में। हार्बर का मतलब कोई पोर्ट या वाटर बॉडी का किनारा। तो उस हार्बर के पास जो उसने अपने पुराने दिन बिताए थे उन दिनों को याद करता है। वेयर इज बॉल बेंट, और जहां पर अभी उसकी बॉल जा चुकी है। तो पॉइंट हमसे शुरुआत से देखिए एक बार, वो व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो लड़का क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैगली बाउंसिंग, जो खुशी से उछलते हुए जा रही थी, डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ। एंड देन मैगली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और धीरे धीरे खुशी से वो उछलती हुई कहाँ चली गई, पानी के पास चली गई, पानी में चली गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, उस बच्चे से इस बात को कहना कि अरे और भी बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स है दुनिया में, इस बात को कहना कोई मतलब वाली बात नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस अ बॉय, एक अल्टीमेट का मतलब अनंत, जिसका कभी अंत ना हो, तो एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ उस बच्चे पर छा गया है। एज ही स्टेड रिजिड, और उस डर की वजह से, उस सैडनेस की वजह से वो बच्चा रिजिड हो गया। रिजिड का मतलब दृढ़ हो जाना, जड़ हो जाना, वो जड़ हो चुका है, एक ही जगह हिल डुल नहीं रहा है, ट्रेवलिंग कांप रहा है, और स्टेयरिंग डाउन, और नीचे गर्दन करके खड़ा हुआ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उस हार्बर में बिता हुए अपने सारे पुराने दिनों को याद करता है। वेयर हिज बॉल बेट, जहां उसकी गेंद जा चुकी है। आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, पॉइंट उससे हमसे कहता है आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगा, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है दखल अंदाजी, ये दखल देना किसी काम, इंटरप्ट करना किसी को। अब वो कह रहा है कि वो बच्चा शांति से खड़ा हुआ है, अपनी जो बॉल खो गई है उसका दुख व्यक्त कर रहा है, तो मैं उस बच्चे को इंक्लूड नहीं करना चाहता, उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और टाइम, टाइम का मतलब 10 सेंट, एक मुद्रा होती है, जैसे हमारे पैसे रुपए चलते हैं ऐसे वहां सेंट चलते हैं, टाइम का मतलब 10 सेंट को कहते हैं। अब 10 सेंट का नाम मतलब ना ले तो टाइम का दूसरा मतलब हम क्या निकालेंगे, जैसे पुराने टाइम में चलती थी ना दमड़ी, दमड़ी का मतलब बहुत छोटी वैल्यू पैसे की। तो कह रहा है कि उस दूसरी बॉल के लिए अगर वो दूसरी बॉल खरीदे तो उसका मूल्य कितना होगा, अडाइम के बराबर। या तो हम 10 सेंट के बराबर माने, या डाइम का मतलब दमड़ी के बराबर होगा, दमड़ी का मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पैसा। तो अगर वो बच्चा दूसरी बॉल खरीदता है तो उसकी वैल्यू क्या है, एक दमड़ी के बराबर है या 10 सेंट के बराबर, छोटी सी वैल्यू है, इज वर्थलेस। लेकिन वो उसके लिए क्या है, वर्थलेस है। क्यों वर्थलेस है, दूसरी बॉल तो खरीद लेगा, लेकिन जो उसके साथ इमोशन उसके टच हुए थे, जो अटैचमेंट था, वो अटैचमेंट वापस उस बॉल के साथ नहीं आ पाएगा, जो नहीं बोल रहा है। आगे नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस बच्चे के बारे में पॉइंट कह रहा है कि अब वो बच्चा सबसे पहले क्या सेंस कर रहा है, सेंस का मतलब महसूस कर रहा है। अब वो बच्चा सबसे पहली बात क्या महसूस कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी वाली भावना। अब उस बच्चे में क्या आ रही है, जिम्मेदारी वाली फीलिंग आ रही है, जिम्मेदारी वाली भावना आ रही है कि यार अगर मैं जिम्मेदार होता तो शायद मेरे हाथ से बॉल नहीं गिरती, और जो मेरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी उसके लिए वही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बॉल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो हमसे अटैचमेंट लिए हुई होती हैं, जो हमारे जीवन में सबसे वैल्यूएबल चीज है, उस चीज को इस पोएम में पॉइंट बॉल से रिप्रेजेंट करता है कि वो बच्चा अब रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग को सेंस कर रहा है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार। भाई ये संसार पूरा किससे भरा हुआ है, अधिकार से। किसी ना किसी के पोजीशन पे, किसी के ना किसी के अधिकार में कोई ना कोई चीज है। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे हम खोना नहीं चाहते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमसे दूर चली जाएगी। ऐसे ही वो कह रहा है कि इस पोजीशन वाले संसार में, इस अधिकार वाले संसार में वो बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है। और क्या कहता है, पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग गेंद लेते हैं, खरीदते हैं या परचेज करते हैं अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीज जिसे वो नहीं खोना चाहते। तो पॉइंट क्या कहना चाहता है कि इस संसार में लोग क्या करते हैं, टेक बॉल्स, खरीदेंगे, खरीदते हैं, खरीदेंगे और भी खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज,
और गेंदें हमेशा खोती जाएंगी। तो पॉइंट इस लाइन में बहुत बड़ी गहरी अर्थ वाली लाइन है। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग बॉल्स खरीदते रहेंगे, ये खरीदेंगे, और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें ऐसे ही खोती रहेंगी। तो बॉल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स है, कि जीवन में हम सभी के पास कोई ना कोई वैल्यूएबल थिंग्स है नहीं तो होंगी, और वो वैल्यूएबल थिंग्स एक ना एक दिन हमसे खो जाएंगी, हमसे दूर चली जाएंगी। लिटिल बॉय, वो छोटा सा बच्चा, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग, और कोई भी बाइज का मतलब खरीदता है, अ बॉल बैग, किसी भी गेंद को वापस नहीं खरीद पाएगा। अब गेंद तो नॉर्मल सी चीज है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन बॉल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वैल्यूएबल थिंग से। वो कहता है कि लोगों के पास वैल्यूएबल थिंग्स हैं, या फिर लोग वैल्यूएबल थिंग्स अपने पास रखेंगे, और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो वैल्यूएबल थिंग्स, वो गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ले सकता। उस बॉल को वापस लेने का मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? कि जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं हमारे जीवन से चली गई हैं, हमसे दूर चली गई हैं, हम उस चीज को तो वापस खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट है हमारा, इमोशनली जो अटैचमेंट है, हम उस अटैचमेंट को वापस उस चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। मनी इज एक्सटर्नल, अब कोई एक लाइन और कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु का मतलब आता जाता रहता है, लेकिन वो बॉल वापस आती जाती नहीं रहेगी। जो बॉल हमसे खो चुकी है, जो वैल्यूएबल थिंग्स हमसे खो चुकी हैं, जीवन में हमने जिनकी कदर नहीं की और वो हमसे दूर जा चुकी हैं, वो वैल्यूएबल थिंग्स वापस नहीं आ सकती। पैसा तो आ सकता है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराशाजनक आंखों के पीछे, या अपनी निराशाजनक आंखों के साथ, अपने निराशाजनक स्थिति के साथ वो एक बच्चा एक चीज सीख रहा है। क्या चीज सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? नॉलेज। वो बच्चा अब नॉलेज सीख रहा है, और किसकी नॉलेज सीख रहा है? लॉस की नॉलेज सीख रहा है, कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लॉस हो जाएंगी, हमसे दूर चली जाएंगी। तो उस लॉस वाले विज्ञान को सीख रहा है, लॉस वाले ज्ञान को सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर हमारे जीवन में कोई वैल्यूएबल थिंग्स हमसे छिन जाती हैं, तो ऐसे नहीं कि हम उसी के दुख में बस बैठे रहे, सारे काम धंधे छोड़ दे, आगे की चीजें करना बंद कर दे। तो कह रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, वो क्या चीज सीख रहा है? उसने कहा ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खो देने का ज्ञान को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और उस खो देने के ज्ञान से या उस दुख से कैसे उबरा जाए, वो वाली बात सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो नोइंग का मतलब जान रहा है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, जो हर इंसान को एक दिन जानना जरूरी है। तो बच्चा क्या चीज सीख रहा है? एक ऐसी चीज सीख रहा है, ऐसा ज्ञान सीख रहा है, ऐसी बात सीख रहा है जिसे इस संसार में हर आदमी को जानना एक दिन जरूरी है। तो पॉइंट यहाँ क्या कहना चाहता है कि अगर हमसे कोई चीज छूट गई है या हमसे दूर हो गई है, तो हम ऐसे नहीं कि उसी के दुख में अपने सारे दिनों को वेस्ट करते जाएं। हम उस चीज से स्टैंड अप करना सीखेंगे कि चलो वो कोई बात नहीं, चली गई है तो जीवन में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और भी बहुत सारे पोजीशन हमको इकट्ठा कर रहे हैं। तो नोइंग जान रहा है, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि ऐसी चीज जान रहा है वो जिसको इस संसार में हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है एक दिन। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकांश लोगों को पता है, अधिकांश लोग सीख चुके हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि हमको उस सिचुएशन से कैसे स्टैंड अप होना है। स्टैंड अप का मतलब उस चीज को पीछे छोड़ना है और जीवन में आगे बढ़ना। तो पॉइंट हमें बड़ी अच्छी बात सिखाई। पॉइंट हमसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई बुरा टाइम चल रहा हो, तो हम उस बुरे टाइम के दुख में ही ना रहे, हम उस बुरे टाइम को पीछे छोड़ दें और स्टैंड अप करें, एक नई शुरुआत करें। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।